दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का राजनीति परिदृश्य काफी दिलचस्प हो गया है। दिल्ली का राजनीति हमेशा ही राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना रहता है, क्योंकि भारतीय राजधानी और यहाँ की सरकार प्रभाव केंद्र की राजनीति पे हमेशा करता है। 2025 का चुनाव में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। 2025 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार क्या केजरीवाल अपना प्रदर्शन दोहरा पाएंगे? पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा ने 8 सीटों पे जीत हासिल की थी। कांग्रेस का खाता भी निकला था। इस बार के चुनाव में लगातार तीसरी बार क्या आम आदमी पार्टी इस रणनीति से कर रहा है चुनाव कि वो चौथी बार भी जीत के दिल्ली में लगातार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार बना पाए। भाजपा अपना कोई मुख्यमंत्री पेश नहीं दिया है। कांग्रेस तो सत्ता में आने की सोच भी नहीं सकता है। कुछ सीटें जीत जाए वही बड़ी बात है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे दिल्ली के दंगल में कौन से वह बड़े चेहरे हैं जो अपना भविष्य टटोल रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में। कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, जैसे कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही हैं, उनके सहयोगी दल कितने सीटों पे चुनाव इस वक्त लड़ने जा रहा है। दिल्ली चुनाव 2025 का ताजा अनुमान लेके आए हैं, जिसमें हम वोटिंग प्रतिशत बताएंगे, कौन कितना सीटें जीत रहा है उसका भी अवलोकन करके आपको दिखाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में टोटल सीटें 70 है और 36 जिसके पास होगा उसकी सरकार बनेगी। वोटिंग 5 फरवरी 2025 को होगा। 8 फरवरी को रिजल्ट आएंगे। इस साल 2025 में टोटल वोटर 1.55 करोड़ है, उसमें से महिला 71 लाख के आसपास है और पुरुष 83 लाख के आसपास है। दिल्ली में 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पे वोटिंग होगी। 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। 70 विधानसभा सीटों में कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से, परवेश वर्मा बीजेपी से, संदीप दीक्षित कांग्रेस की तरफ से, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी की तरफ से, आतिशी आम आदमी पार्टी की तरफ से, रमेश बुदिरिया बीजेपी की तरफ से, अलका लांबा कांग्रेस की तरफ से, विजेंद्र गुप्ता बीजेपी की तरफ से, अरविंदर सिंह लवली बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के सहयोगी यहाँ पे 2 हैं, एक रामविलास पासवान का लोजपा और नीतीश कुमार की जेडीयू। जैसे कि आपको पता है कि टोटल सीट विधानसभा में 70 है। 68 सीटों पे बीजेपी लड़ रहा है, जेडीयू 1 सीट पे और लोजपा 1 सीट पे। आम आदमी पार्टी 70 की 70 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस भी 70 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। क्षेत्रीय दल की बात करते हैं तो सीपीआईएम, एआईएम, एनसीपी और बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले से चुनाव लड़ रहे हैं।
कांग्रेस के संदीप दीक्षित। दिल्ली की जनता इनको 3% पसंद कर रहे हैं 2025 में एज ए मुख्यमंत्री। जैसा कि आपको पता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, स्वच्छ, महिला सुरक्षा, यातायात और रोजगार के मुद्दे पे इस वक्त कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। देखते हैं कि ये कितने सीटों पे बाजी मार सकते हैं। बीजेपी के प्रवेश वर्मा। केंद्र की सत्ता में रहने वाली पार्टी दिल्ली में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश इनके भरोसा जरूर कर रही है। दिल्ली की जनता 9% पसंद करती है। अपने पिछले कार्यों को प्रमुखता से प्रचारित करते हुए, मुफ्त सुविधाओं पे अपने एजेंडा को हावी करते हुए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता 43% पसंद करते हैं और हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को बहुमत मिले तो अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने। 43% लोग अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। दिल्ली चुनाव के 2025 का ताजा हम ओपिनियन पोल लेके आए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है और साथ में कितना उनका वोटिंग प्रतिशत होगा। कांग्रेस, जैसे कि आपको पता है, 70 विधानसभा सीट में 36 जिसके पास बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2025 में कांग्रेस अपने तरफ से बड़े बड़े चेहरे मैदान में उतारे हैं। दो 2020 में कांग्रेस को 4.26% वोट मिले था और 70 में से 0 सीटें मिली थी। 2025 विधानसभा चुनाव में 8% वोट मिल सकता है और टोटल सीटें 1 से 2 के बीच में आ सकती है। दो 2020 में बीजेपी को 38.51% आए थे और 70 में से 8 सीटें जीती थी। भाजपा 68 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। 2 सीटें अपने सहयोगियों की दी है। 1 सीट पे जेडीयू और दूसरे सीट पे एलजेपी रामविलास पासवान चुनाव लड़ रहा है। पार्टी ने अपने कई मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव लड़ाने की कोशिश की है, जिससे जनता में एक अलग सा इंप्रेशन बने और सीटों में वो कन्वर्ट हो पाए। इस वक्त प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के अपोजिशन से नई दिल्ली सीट में चुनाव लड़ रहे हैं और कांटे की टक्कर दे रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 35% वोट मिल सकता है और 12 से 16 सीटें निकाल सकता है 70 में से। आम आदमी पार्टी को 2020 के विधानसभा चुनाव में 53.57% मिला था और 62 में सीटें जीते थे 70 में से। 2025 के विधानसभा में 48% वोट मिल सकता है और उनके पास सीटें होगी 42 से 48 सीटें। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि 70 विधानसभा सीट वाले में से 36 जिसके पास मेजॉरिटी होगी उसकी सरकार बनेगी। कांग्रेस को 1 से 3 सीटें
बीजेपी को 12 से 15 सीटें और 42 से 48 सीटों आम आदमी पार्टी जीत सकती है। यहाँ पे दलित मतदाताओं का रुख जिस तरफ होगा उसकी ज्यादा सीटें हो सकती है। दिल्ली में 12 आरक्षित सीटें हैं जिसकी चाबी दलित के पास है। पिछले 2 चुनाव से आम आदमी पार्टी इन सभी सीटों पर जीत हासिल कर रहा है, लेकिन 44% लोग का मानना है दलित मतदाताओं का, जिसमें आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, 32% बीजेपी को और 21% दलित वोटर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। ये चुनाव वायु प्रदूषण, यमुना सफाई, भ्रष्टाचार और शराब घोटाले के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला तो है ही, कांग्रेस इसमें त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। इस वक्त का ओपिनियन पोल बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत है, बनिस्बत बीजेपी को चुनौती पेश कर रहा है। दलित मतदाताओं का समर्थन आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी यदि सेंध करती है तो उसको फायदा होगा। अंततः चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, स्पष्ट तभी होगा। इस वक्त का ओपिनियन पोल बता रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार की वापसी हो सकती है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।